हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं चैप्टर नंबर 10 लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो है सर्कल्स। इसमें बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, बहुत आराम से ध्यान से सुनिएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आराम से बन सकेंगे आप लोगों से। ओके, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, सर्कल। तो सबसे पहले अपन सर्कल की बात करें तो देखो, सर्कल में जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है बचपन से लेके अभी तक, क्या है? ये क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। ये क्या होता है? सेंटर होता है सर्कल का। यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये रेडियस हो जाएगा। इसको मैं डबल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। ओके, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, 10th क्लास में हमको जो पढ़ना है वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका? टेंजेंट्स। क्या होते हैं टेंजेंट्स बेटा? कोई भी एक सर्कल होता है, ठीक है, कोई भी एक सर्कल होता है। हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो इस सर्कल को सिर्फ टच कर रहा हो किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, ये लाइन देखो इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। तो वो लाइन जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है सर्कल को, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको? टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज a line that intersect the circle at only one point. Okay, the common point of the tangent and the circle is called the point of contact. यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है P। ठीक है, ये पॉइंट देखो सर्कल को और इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो इसको टच करके जा रही है इसे हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, अच्छा, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जा रही है। ठीक है, इस टाइप की लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? मतलब किसी भी टेंजेंट, कोई भी सर्कल है, ठीक है, उसके कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं? ठीक है, उसके ऊपर कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं? तो सर्कल के टेंजेंट्स जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि देखो सर्कल में हर पॉइंट पर हम एक एक नया नया टेंजेंट बना सकते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जा सके। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो सिंपल टेंजेंट क्या होगा? जो टच करके जाएगा। ओके, अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, थ्योरम्स हैं, है ना, सिंपल वाली थ्योरम्स हैं, है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी थ्योरम है, बस ध्यान से सुनना है और क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थ्योरम नॉर्मल समझ लेते हैं कि सपोज मान लो हमारे पास कोई एक सर्कल है। क्या है हमारे पास? एक सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल में देखो, सर्कल का सेंटर सी हो गया। ओके, अब हमने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया। क्या किया? टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, वो पॉइंट बी है। हमने क्या करा? इस सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट बी से मिला दिया, ये ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये जो लाइन है इसको तो हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये जो लाइन है ये क्या होती है? आपकी टेंजेंट होती है। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट होगा और सर्कल की रेडियस होगी, हमेशा उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ये नोन है। ठीक है, जहां पे भी इस टाइप का केस बनेगा वहां पे हमें क्या याद रखना है कि ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें इस सर्कल वाले चैप्टर में हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये सर इसी सर्कल को हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल है ए बी, सॉरी, ये सर्कल है और ए बी क्या है? टेंजेंट है। अब मैंने देखो इस ए पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है? डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। तो देखो ये जो ए बी है ये भी टेंजेंट है और ए डी है ये भी क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी सर्कल को एक जगह टच कर रहा है, ये भी सर्कल को एक जगह टच कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? टेंजेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट्स दोनों हैं, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो हम किसी भी सर्कल में, ठीक है, किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स यदि ड्रॉ करें तो हमेशा उन दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमको याद रखना है। ठीक है, क्या होंगे ये रिजल्ट्स? जैसे सबसे पहला है, इफ टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर।
ओके। यदि मान लो किसी सर्कल के दो टेंजेंट्स जो हैं वो पैरेलल है, देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पे देखो सिंपल सा एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे। अब इसी के पैरेलल मुझे यदि ड्रॉ करना हो तो मैं इसे मुझे इस प्रकार से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सर्कल का सेंटर मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ा इस टेंजेंट के, और इस सर टेंजेंट से भी मैंने जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को, ये क्या होगा सर्कल का, डायमीटर होगा। क्या होगा बेटा, डायमीटर। समझ में आई बात। तो जब दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट जो दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट है पॉइंट, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ये सर्कल है, ये क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, AP और AQ, ठीक है। सर्कल के सेंटर से दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को क्या कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और सर्कल के सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया इस एक्सटर्नल पॉइंट से। ये ए क्या है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि सर्कल के बाहर है ये, ठीक है। अब O और A, ये जो लाइन सेगमेंट है, देखो इस QOP पूरे एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स आपके क्या रहेंगे, सेंटर पर इक्वल रहेंगे। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। समझ में आई बात यहाँ तक। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट जो हैं सारे के सारे इतने ही हैं। एक एग्जाम्पल है छोटा सा जो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ये सर्कल हमको गिवन है, ठीक है। इसका रेडियस r हमें फाइंड करना है, ठीक है। q जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, OQ की लेंथ हमको 8 सेंटीमीटर दी हुई है और AQ की लेंथ हमको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो हमें ये R फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ स्टेटमेंट्स यूज करना पड़ेंगे। कैसे स्टेटमेंट यूज करना पड़ेंगे, ये सर्कल की रेडियस है और AQ क्या है, सर्कल का टेंजेंट। तो देखो जब भी रेडियस और टेंजेंट ज्वाइन होते हैं तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ओके। तो 90 डिग्री का जैसे ही बना तो ये ट्राइंगल क्या बन गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AOQ, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे आराम से। तो ये हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो कि कितनी गिवन है, 8। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P परपेंडिकुलर, R मान लो, बेस क्या है 5 मान लो। तो ये हो गया कितना, 8 8 जा 64, ये हो गया R स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। अब 64 माइनस 25 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 39। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 39 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा हमने देखा बेटा कि यहाँ पे हमको ट्राइंगल में R रेडियस फाइंड करना था, ठीक है। और क्लियरली यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था तो हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब हमने सॉल्व किया तो रेडियस कितना आ गया, अंडर रूट 39 सेंटीमीटर। तो बच्चों वीडियो यदि पसंद आया हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।